बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पुलवामा के बाद मोदी का एक और ड्रामा जो है वो भी पूरी दुनिया के सामने आ गया कि किस तरीके से एक जम्मू के अंदर एयर बेस के ऊपर ड्रोन हमला जो है उसका प्रोपोगंडा किया गया। और ये प्रोपोगंडा उस वक्त किया गया जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी और फाटिफ का जो है इजलास भी जारी था, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया को ये बावर कराना कि पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है और भारत जो है वहाँ पे भी हमला जो है उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है। मामला ये है कि ये जो सारा एक ड्रामा किया गया और हमेशा हमने देखा है कि इलेक्शन से पहले इस तरह के स्टैंड्स जो मोदी करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जारियत की बात हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा हो, उस हवाले से तो उसका मकसद ये होता है कि इलेक्शन में कामयाबी करना। इस मामले के अंदर तीन जो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो गौर से आप डॉट मिलाएंगे तो आपको समझ आएगी। तीन इवेंट। एक इवेंट ये था कि पाकिस्तान के अंदर भारत की एजेंसी रा और NDS अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर एक कार्रवाई की जौहर टाउन में धमाके की, जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस दारों ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क को ट्रेस कर लिया। एक तो पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ जा रही थी और भारत जो है उसका चेहरा सामने आ रहा था कि किस तरह वो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। उसके ताने बाने जो है भारत के साथ मिले और पूरे सबूत हमारे हाथ में आ गए। नेटवर्क ट्रेस कर लिया गया 16 घंटे में और उसके बाद उनको 10 के 10 मुलजमान गिरफ्तार भी कर लिए गए। दूसरा मामला ये था कि फाटिफ का इजलास था और तीसरा था शंघाई कॉन्फ्रेंस। और चौथा जो मामला है, अगर वो बात की जाए तो APC जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से मोदी ने बुलाई थी और वहाँ पे उसको इंतहाई पसपाई का मुजाहरा करना पड़ा। जो वो चाहता था अपनी मर्ज़ी की हल्का बंदियाँ करे और 60 सीटें जो हैं, यानी 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है और वहाँ पे वो 7 ऐसी सीटें जो हिंदुओं की जो आबादी है इस तरह की, यानी मुसलमानों की कम करके थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा हिंदुओं की करके 7 सीटें वो निकालना चाहता था। तो उस हवाले से वो क़यादत जो मकबूजा कश्मीर की, जिसको कठपुतली कहा जाता था, उसके भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने भी कहा, महबूबा मुफ्ती ने और दीगर जो रहनुमाओं ने, उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान को इस मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया जाता उस वक्त ये मामला किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटस है ये वापस उसी स्टेटस पे लाया जाए, 370 जो के तहत जो इसकी हैसियत ख़त्म की है उसको बहाल किया जाए। तो इस पे सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए मोदी ने एक नया ड्रामा किया और इस ड्रामे के अंदर 2 किरदार थे, अजीत डोवल और बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत आपको पता है कि जो एक पालतू का किरदार अदा कर रहे हैं मोदी का, और कोई भी मामला हो तो वो इस तरह का उनके लिए सर्व कर रहे हैं। और यहाँ तक सूरत हाल है, अब तीनों जो सर्विसेज चीफ हैं वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया इसको मोदी की जानब से, और जिस तरह एयर चीफ के इख्तियारात में उन्होंने उसके लेने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। इस तरीके से जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो बड़ी फौज के सरबराह हैं, उसके इख्तियारात लेने की कोशिश की, उन्होंने आगे से रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं उनके भी इख्तियारात लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह का एक मैकेनिज्म बना रहे हैं कि तीनों जो फोर्सेज हैं ये बराह रास्त ये अंडर आ जाएँ जनरल बिपिन रावत के, और वो इनको अहकाम दें ताकि मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं, जो सफाकाना पॉलिसियाँ हैं या इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ हैं या जो सियासी मामलात हैं, उसमें आर्मी जो इंडियन है उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको झोंका जाए। अब ये सारे जो मामलात हैं ये एक रिफ्ट भी है और उस रिफ्ट का नतीजा जो है ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ और जनरल बिपिन रावत की जो आपस में रिफ्ट है ये उसका नतीजा है जो जम्मू में एयर बेस पर हमला किया गया। पहले ये बात की गई कि जनाब ये ड्रोन हमला जो है वो किया गया, उसके बाद जब जर्नलिस्ट ने वहाँ पे मीडिया के लोगों ने और इंडियन लोगों ने सवालात उठाने शुरू कर दिए कि वो कैसा ड्रोन है कि जो आया और उसने हमला किया और वो वापस चला गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कहीं भी ड्रोन हमला कर सकता है और जो सारे अरबों रुपए के जो बजट है, जो हमारा एयर जो सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है या जो रडार सिस्टम है इंडिया का, वो बिल्कुल नाकाम होकर रह गया, नकारा होकर रह गया, वो सोया रहा। तो उस पर बाद में इन्होंने एक और तोजी घड़ी, इन्होंने कहा नहीं वो एक गुब्बारा था और वो गुब्बारा जो है उसमें कुछ चीज़ें इस तरह की थी और गुब्बारा आके यहाँ पे फट गया है ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि ड्रोन के हवाले से सवाल उठ रहे थे कि वो ड्रोन क्या पाकिस्तान से उड़ा
तो वापस कैसे चला गया, यहाँ आया तो हमारा सिस्टम जो है भारत का वो किस तरह नाकाम रहा, वो किस तरह सोया रहा। तो मामला ये है कि अब ये ड्रामा जो है इसके भी एक्सपोज हो गया पूरी तरह। मोदी का ये ड्रामा जो पुलवामा के बाद एक और ड्रामा था, और ये ड्रोन हमला जो इसको बनाया गया और पाकिस्तान को इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की गई, तो बुरी तरह अब ये फ्लॉप हो गया एक और ड्रामा मोदी का। तो अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों को भी एक्सपोज करे, और पाकिस्तान के अंदर जो भारत दहशतगर्दी कर रहा है उस हवाले से उसको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।